हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JH हिंदी पावर। आप पहली बार मेरे चैनल को विज़िट करने पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JH हिंदी पावर। आज नुक्ता के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। जो नुक्ता का मतलब क्या है, ठीक है, नुक्ता की जो अर्थ क्या है, उसे कब कहाँ उपयोग करते, नुक्ता माने क्या है, इस जो पाठ में हम देखेंगे, ठीक है। और इसे आगत ध्वनियाँ बोल के बताते, ठीक है, जो ध्वनि के लिए लगाने के, ठीक है। देखिए परिभाषा, जो नुक्ता का मतलब मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, जो मानी क्या है, ठीक है। हिंदी में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्द निरंतर प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। अब कभी आप हिंदी के कुछ कहीं पढ़ने पर, लिखने पर, जो कहीं देखने पर हिंदी में अरबी, फारसी, कुछ अंग्रेजी के शब्द बीच बीच में आती रहती है। खाली हिंदी के ही शब्द हम उपयोग नहीं करते, ठीक है। जो वैसे विदेशी शब्दों के प्रयोग हिंदी में किया जाता है, ठीक है, और वो प्रवेश होती रहती है। उनका शुद्ध उच्चारण हिंदी की ध्वनियों से अलग है, ठीक है। जो वो भाषा अलग है, इसलिए उनकी उच्चारण भी अलग रहती है हिंदी से। कुछ हिंदी की ध्वनियों से कुछ अलग रहती है, क्योंकि वो जो दूसरी भाषा है वो अलग भाषा, हिंदी से अलग भाषा है, ठीक है। जो वैसे होने पर हिंदी में उनका यथारूप उच्चारण करने के लिए लिपि चिह्न नहीं है। जो जिन भाषा की उनकी लिपि रहती है, और जो यहाँ उच्चारण करने के लिए लिपि चिह्न जो उनकी ठीक ठाक नहीं है, इसलिए कुछ व्यंजनों के मूल रूप को लिखने के लिए हिंदी के व्यंजनों के नीचे, ठीक है, फिर उसके जो उच्चारण मूल रूप लिखने के लिए या जो उच्चारण करने के लिए जो हिंदी के अंदर हिंदी के अक्षरों के नीचे, व्यंजनों के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है, नीचे, ठीक है, बिंदु लगाया जाता है, उसे नुक्ता कहते हैं। जो नीचे लगाई हुई बिंदु को कहते हैं कि नुक्ता कहते हैं, ठीक है। कि यहाँ देखिए उदाहरणतया, जो उदाहरण के तौर पे देखेंगे फ़ोटो, ठीक है, ये अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। यहाँ देखिए फ़ोटो, जो फ़ा के नीचे जो बिंदु है, फ़र्ज़, ये जो उर्दू के शब्द है, दो अक्षरों के नीचे बिंदु है, नुक्ता है। मजबूर, ठीक है, जा के नीचे भी जो बिंदु है, ठीक है। ये पूरे जो उर्दू और ये अंग्रेजी के शब्द है। और जो शब्द देखिए फ़र्क, उर्दू शब्द है, ओके। फट, हिंदी। ज़माना, ये उर्दू शब्द है। जामुन, ये हिंदी शब्द है। रफ़, अंग्रेज़ी, ठीक है। ये आपके सामने थोड़े उर्दू के शब्द लगाए और एक अंग्रेजी के शब्द और थोड़ा हिंदी के शब्द, ठीक है। और इसके जो जो हम बोलने में और ये अक्षर को बोलने में थोड़ा फ़र्क दिखते, ठीक है। या देखिए वो फ़र्क क्या है, देखिए जो हिंदी में, जो हिंदी के फ़ा और जा में स्फोट अधिक, घर्षण कम। जो हिंदी में फ़ा को जा को बोलने में जो स्फोट बोले तो जो आवाज़ जो ऐसे आने तब जो थोड़ा अधिक रहती है आवाज़, वो अक्षर की आवाज़ ज़्यादा दिखती, और घर्षण कम बोले तो उसके ऊपर ज़ोर कम दिखती। और अंग्रेजी और उर्दू फ़ा जा में क्या है, कोमलता और घर्षण अधिक। जो अक्षर की आवाज़ थोड़ा कम दिखते और उसके जो ज़ोर लगाने की आवाज़ ज़्यादा, घर्षण ज़्यादा दिखती, ठीक है। इसलिए ये अक्षरों के नीचे ये नुक्ता लगाते, ठीक है। ये है कि नुक्ता के बारे में जो आगत ध्वनियाँ बोल के बोलते, ठीक है। और जो ये आपको समझ में आए शायद, यहाँ तक यह टॉपिक समाप्त है, ठीक है। बाय।